मेरा अपनी जन्मभूमि भारत माता और भारत की वीरांगनाओं को शत शत नमन। यह लिखना असंगत नहीं होगा कि जिस तरह मध्यकालीन भारतीय राजघरानों की रानियां यवनों और मलेच्छों से अपने सतीत्व की रक्षा के लिए जान हथेली पर लिए रहती थीं, उसी तरह साधारण गृहस्थों की बहु बेटियां भी अपने देश की रक्षा, अस्तित्व और स्वत्व के लिए प्राणों की बलि देने के लिए सदा उद्यत रहती थी। अलाउद्दीन का चित्तौड़ आक्रमण एक इतिहास प्रसिद्ध घटना है। चित्तौड़ और रणथंभौर पर विजय पाने में यवनाधिपति उस समय अपना गौरव समझते थे। उधर चित्तौड़ पर अलाउद्दीन आक्रमण करने की योजना बना रहा था और इधर राणा के सैनिक भी सावधान नहीं थे। चित्तौड़ के एक नामी सरदार का पुत्र समर सिंह अपनी वीरता और रूप के लिए उस समय बहुत प्रसिद्ध था। चरित्र नायिका विद्युल्लता उसकी प्रियतमा बनने का स्वप्न देख रही थी। विद्युल्लता भी चित्तौड़ के एक वीर सैनिक की कन्या थी। वह चित्तौड़ में सबसे अधिक सुंदर समझी जाती थी। रूप और सौंदर्य दोनों उसके जीवन साथी थे। साथ ही साथ वह उदार और सद्गुण संपन्ना भी थी। अलाउद्दीन के आक्रमण को रोकने के लिए समर सिंह को भी लड़ाई में जाना पड़ा। बहुत दिन बीत गए, वह विद्युल्लता को न देख सका। विद्युल्लता भी उसके वियोग में पीली पड़ती जाती थी। उसका वदन सूख रहा था। वह दीन मलिन की तरह अपने घर के सामने ही बगीचे में बैठी रहती थी। फिर भी वह यह सोचकर संतोष कर लिया करती थी कि उसका भावी पति अपना कर्तव्य कर रहा है। रात का समय था। चंद्र देवता अपनी 16 कलाओं से गगन तल पर विलास कर रहे थे। दूध सी एक धारा पृथ्वी पर बह चली थी। उस स्वच्छ चांदनी में युवती ने देखा कि समर सिंह पास खड़ा है। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। समर ने उससे कहा कि मैं तुम्हारे पास एक विशेष कार्य के लिए उपस्थित हुआ हूँ। उसने यह भी कहा कि सारे के सारे राजपूत सैनिक कुछ ही दिनों में मुसलमान सैनिकों की क्रोधाग्नि में जलकर स्वाहा हो जाएंगे। मैं नहीं चाहता कि प्रेम की पवित्र भावनाओं को कुचलकर सम्राज्ञी में अपने आप को झोंक दूं। मेरे लिए तुम्हारा प्रेम स्वर्ग और अपवर्ग है। सेनापति की आंख बचाकर मैं रण से भाग आया हूँ। हम लोगों को अब कहीं दूर चले चलना चाहिए, नहीं तो प्रेम निधि मिट्टी में मिल जाएगी। विद्युल्लता का चेहरा क्रोध से तमतमा उठा। उसने कहा, समर, मातृभूमि पर विधर्मियों का आक्रमण हो रहा है। तुम्हारे ऐसे वीर राजपूत के इन कायरतापूर्ण शब्दों से मुझे आश्चर्य में डाल दिया है। राजपूत कन्याएं ऐसे पुरुषों के से प्रेम करना या उससे विवाह करना पाप समझती हैं, जो अपने कर्तव्य से विमुख होकर कायरता प्रदर्शन करते हैं। यदि तुम रण में वीर गति पाओगे तो मेरे आनंद का ठिकाना न रहेगा। माना हम लोग सांसारिक संबंध में बंध न सकेंगे, किंतु स्वर्गीय संबंध तो हम दोनों का अक्षुण्ण ही रहेगा। वीर बाला के शब्द वाण उस दुष्ट का पाषाण हृदय न बेच सका। अंत में उसने यवनों से मिलकर चित्तौड़ का सारा भेद प्रकट कर देना उचित समझा। उसका ऐसा ख्याल था कि यवनों की ओर हो जाने से उसकी जान बच जाएगी और उसकी प्रियतमा विद्युल्लता भी उसे मिल जाएगी। उसने यवन सेनापति से मिलकर सारे भेद बतला दिए। उसी का परिणाम था कि सैकड़ों बहु बेटियों, हजारों रानियों को पद्मिनी के साथ जोहर यज्ञ में प्राणों की आहुति देनी पड़ी। उस अधम के पाप ने चित्तौड़ को जलाकर राख कर डाला। इतने बड़े भीषण कांड के बाद उसने विद्युल्लता का स्मरण किया। वह चित्तौड़ की ओर चल पड़ा। उसके साथ सैकड़ों मुसलमान सैनिक भी थे।
विद्युलता को ज्ञात नहीं था कि इतने बड़े अग्निकांड की जड़ समर सिंह है। वह समर को देखकर हर्ष से नाच उठी, परंतु मुसलमान सैनिकों ने उसे बंदी नहीं बनाया था। वह समझ गई कि पापी समर ने देश के साथ विश्वासघात किया है। जो ही उस अधम ने उसे प्रिय कहकर पुकारना चाहा, उसके पापी अधरों ने उसके अधरामृत का पान करना चाहा, त्यों ही उस सिंहनी ने उससे कहा कि अधम, मेरे शरीर को छूकर अपवित्र करने से अच्छा तो यह होगा कि तुम चुल्लू भर पानी में डूब मरो। राजपूत रमणियों के हृदय में कायरों के लिए स्थान नहीं है। कुख्यात ने कमर से कटार विद्युलता ने कमर से कटार निकालकर अपनी छाती में भोंक ली। समर से उसे पकड़ना चाहा, लेकिन वह उस पापी के हाथों से अपवित्र होने के पहले ही स्वर्ग पहुंच चुकी थी। राष्ट्र की वेदी पर प्राणों की आहुति देकर विद्युलता ने चित्तौड़ के इतिहास में अपनी कीर्ति अमिट कर ली। भारत माता की जय।